हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन करवा रहा था। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने बाकी पहले के पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसे चेकआउट कीजिए, देन इधर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस जो पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी। कि इक्वालिटी के लिए लोग कितना स्टार्व कर रहे थे, कितना तड़प रहे थे कि उन्हें इक्वालिटी मिले। तो चलिए देखते हैं हंग्री फॉर चेंज कि लोग चेंजेस, इक्वालिटी के चेंजेस के लिए काफी भूखे थे। रेशियल जस्टिस जैसे कि इकोनॉमिक, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ केयर, हमने हर एक चीज में इनइक्वालिटी देखी है, बट लोगों को इक्वालिटी चाहिए। तो उन्होंने कैसे इक्वालिटी उन्हें मिली, कौन कौन से टाइप्स की इनइक्वालिटी हमें पढ़नी है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु। अब आप देखिए कि लोगों को एक तो पहले स्ट्रगल करना था कि वो ब्रिटिश रूल से हट सके, बट उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पहली बात तो हमें सबको आजादी चाहिए थी फ्रीडम से, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश से आजादी के साथ साथ अपनी एक अलग जंग लड़ रहे थे जो कि इक्वालिटी के लिए थी, कि उन्हें भी समाज में इक्वालिटी मिले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया दलित्स, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन द लाइफ। कि दलित लोग, वुमेन्स लोग, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, इन सबको इक्वालिटी चाहिए थी क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी फेस की है। अब दलित को हर एक नॉर्मल पर्सन की तरह इक्वालिटी चाहिए कि उन्हें कोई अनटचेबल ना बोले। वुमेन को एज कंपेयर टू मेन के अकॉर्डिंग इक्वालिटी चाहिए। पीजेंट्स और ट्राइबल को सब चीज को अपनी अपनी एक इक्वालिटी चाहिए। तो हम इस चैप्टर में सारी चीजें वही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे हमने पहले पॉइंटेड आउट किया था, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इन द टेंपल। कि सबसे पहले जो दलित लोग थे उन्होंने अपने आप को टेंपल में एंट्री दिलवाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और उन्हें एंट्री मिली। क्यों? क्योंकि भगवान की तो कोई कम्युनिटी नहीं है ना, भगवान तो सबके सेम है, तो उन्हें भी एंट्री मिलनी चाहिए मंदिर में। और उन्होंने उसके लिए लड़ाई की और वो जीते भी और उन्हें मंदिर में एंट्री भी मिली। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। कि वुमेन के पास भी उतना ही एजुकेशन का राइट होना चाहिए जितना कि मेन के पास है, उन्हें किसी से कम क्यों मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, peasant and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charging। कि peasant यानी कि किसान और ट्राइबल जो आदिवासी थे वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि अपने आप को एक कर्जे से, जो भी उन्होंने लोन लिया था, ग्रास्प, मनी लैंडर कौन होते थे? बड़े जमींदार जिनके अंडर में वो काम करते थे, किसी रीजन की वजह से वो उसके अंडर में रह गए। आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर, कि वो जो मजदूर रहेगा वो उसी के अंडर में काम करेगा चाहे वो जितने घंटे काम करा। तो जो किसान थे और ट्राइबल थे वो चाहते थे कि उनके चंगुल से छूट सके, यानी कि उनके तरफ से छूट सके और उनपे जितना भी इंटरेस्ट था वो सारा, जितना हाई इंटरेस्ट था उसको कम किया जाए। अब देखिए किसान क्या करते थे, अब वो लोन ले लेते थे मनी लैंडर से, बट मनी लैंडर भी चालाक होते हैं। वो लोन देने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट काफी हाई करते हैं जो वो पे नहीं कर पाते थे इजिली। तो मनी लैंडर्स, तो पीजेंट्स और ट्राइबल्स क्या चाहते थे कि वो चार्जेस कम करे जाए और मनी लैंडर से उन्हें छुटकारा मिले। व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947, जब इंडिया एक नेशन बना, जब इंडिया को ब्रिटिशर से आजादी मिली, तभी हमारे लीडर्स ने क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे, चिंतित थे अलग अलग इनइक्वालिटी के बारे में, कि ये जो भी इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में वो कैसे दूर होगी। तो उन्होंने भी कुछ अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए इनइक्वालिटी दूर करने के लिए। ठीक है, दोज हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने ऐसे कुछ फंक्शंस, ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं, वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। अब जब जिन लोगों ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में देखा था कि कैसे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने जितने भी रूल्स बनाए वो सारी चीजें इनको मद्देनजर में रख के बनाया कि आने वाले टाइम पे उन लोगों को ज्यादा इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े, या इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े, उनको भी इक्वालिटी मिले एज कंपेयर टू बाकी लोगों की तरह। ठीक है, सो
दीज लीडर, तो उन लीडर ने क्या किया, अपने एक विजन सेट किया, अपना एक गोल सेट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें सब पीपल को, हर एक पीपल को इक्वली कंसीडर किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसमें इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा था। तो उन्होंने अपने एक गोल और एक विजन सेट किया कि वो जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रूल सेट कर रहा है वो उस बेसिस पे कि करे कि हर एक पर्सन को इक्वली कंसर्न किया जाए। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और जो भी डाउट लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनटचेबिलिटी इज सीन एज द क्राइम, कि जो अनटचेबल थे वो, अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी होती है जब कोई दलित के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जब उसे छुआ नहीं जाता। लोग सोचते थे कि अगर ये दलित कम्युनिटी का और हम इसे टच करेंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो जो अनटचेबिलिटी थी उसको एज अ क्राइम देखा गया एंड बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब इसको लॉ के अकॉर्डिंग अबॉलिश, खत्म किया गया अनटचेबिलिटी को, और उसे एक क्राइम बताया। गवर्नमेंट जॉब्स ओपन हो गई किसके लिए? अभी आप देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव चेंजेस है जो गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जिससे इनइक्वालिटी खत्म हो सके। गवर्नमेंट जॉब्स थी वो हर एक कम्युनिटी के लिए ओपन हो चुकी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुछ भी हो। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इज इंश्योरिंग इक्वालिटी, कि हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते के साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि हर एक पर्सन को इक्वालिटी मिले। ठीक है, दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, कि पर्सन के पास एक फ्रीडम होना चाहिए अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए, इवन अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कितनी चीजें ध्यान में रख के की थी कि किसी को आने वाले टाइम पे कोई इश्यूज फेस ना करना पड़े। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो, कि ऐसा कोई रिलीजन या कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो जबरदस्ती हर किसी को फॉलो करना पड़े। सब अपना अपना रिलीजन और अपनी अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपने अपने रिलीजन में शामिल रह सकते हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं है, किसी को कोई फोर्स नहीं है कि आप यही वाला फॉलो करें, आपकी जो मर्जी आप वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो ये कंट्री क्या है? सेकुलर। यहाँ पे हर एक रिलीजन सेलिब्रेट होता है, हर एक रिलीजन की प्रैक्टिसेस होती है। वो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी, किसी भी फियर के बिना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर सके, अपना रिलीजन मना सके। ठीक है, इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्टार्विंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, कि इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम शुरू से स्टार्व कर रहे थे, वो अपने आप नहीं आती, वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के वजह से आती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों ने लाया और लोगों को इक्वालिटी दिलाई। पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी टू ऑल इंडियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का स्ट्रगल और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों के पॉजिटिव चेंजेस जब एक्शंस में आएंगे तभी इक्वालिटी आ सकती है, और ऐसा हुआ। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें ई पाठशाला फैमिली पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।